these drones were basically sighted over different parts of New Jersey. New Jersey और New York आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ही densely, thickly populated areas हैं. ठीक है. And I don't know exactly why the phenomenon chose this area. इस पे भी बहुत सारी speculation हो रही है, लेकिन ये है कि I mean people mock at this और थोड़ा सा इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि ये यूफोलॉजिस्ट्स हैं, ये जो कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार ये न्यू जर्सी को क्यों चुना इन ड्रोन्स से, लेकिन रियलिटी यही है. और इसके अंदर ये है कि पहले तो देखो ये जो सिटीजन्स थे उनको अपनी प्राइवेसी को की एक तरह से ब्रीच ऑफ प्राइवेसी उनको लगी. अच्छा, उसके बाद ये इतना ज़्यादा फिनोमिनन हो गया कि ईच एंड एवरी डे 60 to 70 sightings were recorded and reported to the local authorities. उसमें काउंटी पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो शेरिफ जैसे तुम्हें पता ही है, और उनके स्टेट डिपार्टमेंट्स के भी हैं जिसमें कि शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग होमलैंड सिक्योरिटी की डिफरेंट यानी ऑफिसर्स हैं. तो उस मतलब इनिशियली तो होमलैंड तक ये बात नहीं पहुंची, लेकिन जब ये सोशल मीडिया से बात पिक हो गई और फिर उसके बाद ये है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने इसको उठाना शुरू किया. फिर I think there is a cable news channel called News Nation which really put the जिन्होंने इसका प्लग्स उठाए, और फिर उसके बाद ये है कि इसको बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेयर करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है. And these are independent news channels. उसके बाद फिर ये कि namely every channel went after that, Fox, CBS, ABC, NBC, every other channel picked up these reports because those were very genuine reports. I mean, अब इसमें आप देखें कि the initial theories were कि जी ये hobbyists drones हो सकते हैं. फिर इसके साथ साथ चूँकि गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा पुश बैक करना शुरू किया कि it sounded like that they are basically hinting at a possibility that the citizens or the people who are basically recording these things are taking it all wrong. They said that these are basically drones, nothing to worry about. अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि लोगों को इससे डर नहीं लगना चाहिए because ये it's not a security threat, whereas the mayors and even the governor pointed out this fact कि अगर डर नहीं लगना चाहिए, security threat नहीं है, तो आप हमें बताएं तो सही कि ये है क्या. यानी उनका नुक्ता ये था कि उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये है क्या, और वो सिर्फ प्रिजम्पशन पे या अजम्पशन पे ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है. तो वेयर एज यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि जब उनको पता ही नहीं कि ये है क्या, तो फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी थ्रेट साबित नहीं हो सकते. और ये तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, टू हैव द नॉलेज, to have the freedom of knowing exactly. अच्छा, ये जो आपने बात की है connected to that, इसमें problems भी बहुत ज़्यादा हैं कि आप समझ लें कि process wise और procedure wise यूनाइटेड स्टेट्स में इतने compartmentalized departments हैं कि you never know what department has got what kind of an information. And what are they holding back? Yes, and what are they holding back? Now, due to this reason, people were thinking that maybe the government knew, and the different compartments of the government thought that maybe the other one knew, maybe the Federal Aviation Authority knew, maybe the Homeland Security knew, maybe the Federal three-letter agency knew. ठीक है, the investigation agency that they have. अच्छा, इसी तरह से करते करते वो एक दूसरे के ऊपर डालते the things got worse and worse. The sightings when they doubled up, and in some areas they even tripled up.
अच्छा, अब यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी और वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं, आपको पता है। बट द फैक्ट इज कि इसमें साथ साथ ये भी बात करते चलें कि एक तो ये कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी हैड नो आइडिया इनिशियली व्हाट दिस वाज ऑल अबाउट। वो उन्होंने दे पुट द सैंक्शंस लेटर ऑन। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ड्रोन्स उसी स्टैंडर्डाइज्ड वे में अच्छा, उनकी लाइट्स ब्लिंक होती थी, स्ट्रोब लाइट्स थी, वट एवर लाइट्स दे कैरिड, वो उसी पैटर्न से और उसी लीगल वे में ब्लिंक होती थी जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी का अपना प्रोटोकॉल था।